हाँ भाई, तो आज हम लोग रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लाइक हमारे पास अगर ये 3 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक आपके पास ये है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये सर्कल है आपके पास S1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये सर्कल है आपके पास S2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये सर्कल है आपके पास S3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जो रेडिकल एक्सिस होगा ये होगा बराबर, मतलब वही होगा बेसिकली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि ये वैसे पॉइंट्स का लोकस होगा ताकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट बेसिकली इक्वल होगा फॉर S1 एंड S2। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और S1 एंड S2। ठीक है, वैसे ही अगर आप बेसिकली बात करते हैं इसका, ठीक है, तो ये वैसे पॉइंट्स का लोकस है ताकि आपका जो आप बात कर रहे हैं कि इसके लिए अगर आप देखेंगे लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है, ठीक है, वो आपका बेसिकली इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो आपके पास जो इक्वेशन है वो है बेसिकली S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो आपका बेसिकली इक्वल होगा। ठीक है, फॉर S1 एंड S3। ठीक है, मतलब कि ये पॉइंट पर तो S1 एंड S2 के लिए भी लेंथ एंड मतलब कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है, और S1 एंड S3 के लिए भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है। मतलब कि S1 S2 और S3 तीनों के लिए ही आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से हमें बेसिकली दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपके बेसिकली वैसे पॉइंट्स का लोकस है जहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली S1 और मतलब कि S1 और S2 के लिए इक्वल है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ऐसे ही ये है आपके पास S1 माइनस मतलब कि S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट बेसिकली S1 और S3 के लिए इक्वल है। और ये आपका बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस है। बेसिकली ये जो है वो है बेसिकली आपके पास S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, S2 माइनस S3 मतलब भाई ये है आपके पास S2 माइनस S3 आपके पास है इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास ऐसे पॉइंट्स का लोकस है ताकि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है आपके पास, ठीक है, वो इक्वल हो। ठीक है, फॉर आपके पास है S2 एंड S3। ठीक है, एंड S3। ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है जिसके लिए कि S1 S2 और S3 तीनों के लिए ही लेंथ ऑफ मतलब भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, उससे तो पास तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो और बेसिकली आपका ये पॉइंट होता है, इसका नाम होता है बेसिकली आपका होता है रेडिकल सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है आपका बेसिकली क्या नाम है, रेडिकल सेंटर। ठीक है, रेडिकल आपके पास है सेंटर। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, रेडिकल सेंटर आपका वैसा पॉइंट होता है जहां से कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट बेसिकली, ठीक है, आर इक्वल फॉर ऑल द 3 सर्कल्स। ठीक है, फॉर ऑल द 3 सर्कल्स। ठीक है, वो आपका पॉइंट है, मतलब एक रेडिकल आपके पास है, रेडिकल सेंटर है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, रेडिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फॉर ऑल द 3 सर्कल्स। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे देखूं, लाइक अगर हमारे पास जो दिया हुआ है ना वो 3 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 और S3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, फिर निकालेंगे S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, और फिर निकालेंगे S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों लाइन का जो हमारे पास आएगा ना पॉइंट ऑफ द कंकरेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ द कंकरेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ द कंकरेंस
पॉइंट ऑफ द कंकरेंस, ठीक है, वही होता है बेसिकली हमारा रेडिकल सेंटर, ठीक है, रेडिकल सेंटर। ये चीज आपको 100% तो क्लियर है, ठीक है। अब मतलब अपन करते हैं आज का नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और ये एक सर्कल है, ये आपके पास है S1 = 0, ये आपके पास है S2 = 0, और ये आपके पास है S3 = 0, ठीक है। आपके पास एक ऐसा सर्कल है बेसिकली S4 = 0, ठीक है, such that S4 cuts S1, S2 and S3 ऑर्थोगोनली, ठीक है, ऑर्थोगोनली उसको ये कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं ऑर्थोगोनल में, ठीक है, कि इफ ए सर्कल कट्स अनदर सर्कल ऑर्थोगोनली, ठीक है, ऑर्थोगोनली, then the length of the tangent drawn from the center of the first circle to the second circle is equal to the रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ द क्या फर्स्ट सर्कल होता है, ठीक है। मैं इसको दो बार हिंदी में बोलूँगा। यह है कि अगर एक सर्कल दूसरे मतलब इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो पहले सर्कल के सेंटर से अगर आप बेसिकली तो दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालिएगा तो आपका जो होगा ना लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो = होगा आपका रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल का। एक बार मैं मतलब कि फिर से बोलता हूँ, लाइक अगर बेसिकली एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो एक सर्कल के सेंटर से दूसरे अगर आप सर्कल पर टेंजेंट डालिएगा तो जो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है कि अगर ये सर्कल का रेडियस R है, ठीक है, और इसका सेंटर C है, तो ये लेंथ भी आपका जो होगा वो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल के बराबर होगा, ये लेंथ भी रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल के बराबर होगा, ये भी आपका R ही होगा, ठीक है, ये भी आपका R ही होगा, ठीक है, ये भी आपका R ही होगा, ठीक है, और ये भी आपका R ही होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो रेडिकल सेंटर है हमारे पास, रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ कट्स द थ्री सर्कल्स मतलब कि ऑर्थोगोनली, ठीक है, ऑर्थोगोनली, ठीक है। ये चीज है मतलब कि रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल्स विच कट्स द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। और रेडिकल सेंटर होता क्या है? रेडिकल सेंटर हमारे पास होता है, रेडिकल सेंटर होता है इज द पॉइंट from which all the three tangents drawn to the three circles, ठीक है, are of equal length, ठीक है, are of equal length, ठीक है। मतलब कि √S1 = √S2 = √S3, S1 = S2 = S3, ठीक है। √S1 = √S2 = √S3, S1 = S2 = S3, ठीक है। रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट from which the three tangents drawn to the three circles are of the equal length। मतलब कि रेडिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से कि आप तीनों सर्कल पर अगर आप टेंजेंट डालिएगा तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। रेडिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से कि अगर आप तीनों सर्कल पर टेंजेंट्स डालिएगा तो टेंजेंट्स का लेंथ आपस में इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है मतलब √S1 = √S2 = √S3, S1 = S2 = S3, √S1 = √S2 = √S3, S1 = S2 = S3, ठीक है। अभी रखते हैं हम लोग यही, तो बाकी बातें आगे जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।